नमस्कार दोस्तों, ऋषि कंडू के 907 सालों तक संभोग करने का ये रहस्य जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हमारे देश में पुराने समय से ही ऋषियों महर्षियों की तप स्थली रही है। हिंदू धर्म ग्रंथों में कई ऐसे ऋषियों महर्षियों का लेखा जोखा मिलता है जिन्होंने अपने तपोबल से मानव जाति के कल्याण के लिए कई तरह के काम किए हैं। तो वहीं कुछ ऐसे भी ऋषि मुनि हुए हैं जिनसे देवराज इंद्र को भी डर सताने लगता था कि कहीं उनसे देवराज इंद्र की पदवी कोई छीन न ले। इसी कारण उन्हें जिस किसी भी ऋषि की तपस्या से डर लगने लगता तो उनकी तपस्या को भंग करने के लिए वो स्वर्ग की अप्सरा को पृथ्वी लोक पर भेज दिया करते थे। ऋषि अप्सरा के रूप यौवन को देखकर मोहित हो जाते और उनकी तपस्या भंग हो जाती। तो आप सोच रहे होंगे कि 907 साल तक लगातार ऋषि कंडू ने कैसे संभोग किया। चलिए बताते हैं। तो दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। दोस्तों, आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। भगवान इंद्र ने एक बार ऋषियों में से सर्वश्रेष्ठ ऋषि कंडू की तपस्या को भंग करने के लिए बहुत ही सुंदर अप्सरा प्रमलोचा को ऋषि कंडू के पास उनकी तपस्या भंग करने के लिए भेजा। ऋषि कंडू के पास जाने के बाद प्रमलोचा ने अपने नैन नक्श से महर्षि कंडू को सम्मोहित कर लिया। प्रमलोचा के सम्मोहन में फंसने के बाद ऋषि कंडू पूजा पाठ और तपस्या को भूलकर प्रमलोचा के मोह माया में फंस गए और इसी मोह माया में फंसने के कारण उनके द्वारा की जा रही कड़ी तपस्या भंग हो गई। भगवान इंद्र की योजना के बाद प्रमलोचा वापस स्वर्ग में लौटना चाहती थी, परंतु सम्मोहन की वजह से ऋषि कंडू उनमें इस तरह डूब गए कि प्रमलोचा को अपने पास से जाने नहीं दे रहे थे और प्रमलोचा भी ऋषि कंडू के श्राप से बहुत डरती थी, जिसकी वजह से वह चाहकर भी उनसे दूर नहीं जा सकती थी। फिर ऋषि कंडू प्रमलोचा को लेकर मंदरांचल पर्वत की गुफाओं में चले गए और अप्सरा के साथ भोग विलास में डूब गए। कुछ साल बीतने के बाद प्रमलोचा ने ऋषि कंडू से कहा, हे ऋषि, अब मैं स्वर्ग लोक वापस जाना चाहती हूँ, इसलिए मुझे खुशी खुशी विदा कीजिए। ये सुनकर ऋषि कंडू उदास हो गए और उन्होंने कहा, हे देवी, अभी थोड़े दिन और रुक जाती तो अच्छा होता। और अप्सरा रुक गई। इसी तरह कई सौ साल बीत गए और जब भी अप्सरा प्रमलोचा स्वर्ग लोक जाने की बात ऋषि से कहती तो वह किसी तरह उन्हें मना लेते, क्योंकि वो ऋषि के श्राप से बहुत डरती थी। तपस्या पूजा पाठ का त्याग कर दिन रात ऋषि कंडू भोग विलास में डूबे रहते। लेकिन एक दिन अचानक ऋषि कंडू को अपनी पूजा पाठ और तपस्या की याद आ गई, जिसके बाद उन्होंने प्रमलोचा से कहा कि मैं पूजा संध्या करने जा रहा हूँ। फिर उसी समय अप्सरा प्रमलोचा ने उन्हें ये जवाब दिया कि हे सब वेदों के ज्ञाता, इतने वर्षों में क्या आज पहली बार सूर्यास्त हुआ है? जो संध्या बंधन नहीं करेंगे तो आपका धर्म नष्ट हो जाएगा। मैं जब से आपसे मिली हूँ तब से तो आपने कभी संध्या बंधन की ही नहीं है। प्रमलोचा के इस जवाब को सुनकर कंडू बोले कि तुम तो सुबह ही आई हो और तुम मेरी साधना और तपस्या के बारे में बता रही हो। जिसके बाद प्रमलोचा ने ऋषि कंडू को भगवान इंद्र के चाल के बारे में सब बता दिया और उन्होंने ऋषि को यह भी बताया कि उसे पृथ्वी लोक पर आए हुए पूरे 907 साल 6 महीने और 3 दिन हो चुके हैं। और ऋषि कंडू इस बात को सुनने के बाद खुद के ऊपर विश्वास नहीं कर पा रहे थे और कहने लगे, धिक्कार है तुम जैसी अप्सराओं के ऊपर। तुमने मेरे जीवन में आकर मेरी साधना और तपस्या को पूरी तरह से भंग कर दिया। इतना कहने के बाद जब ऋषि कंडू को अपनी गलती का एहसास हुआ तो उन्होंने अप्सरा को त्याग कर दिया और फिर से पहले की तरह साधना और तपस्या में लीन हो गए। तो दोस्तों, कुछ इस तरह कंडू ने 907 वर्ष तक अप्सरा प्रमलोचा के साथ संभोग करते रहे। तो दोस्तों, यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।